वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको पता है, कल आपका लेक्चरर जो मेल और फीमेल है जीआईसी के लिए यूपीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 14 जो है जून को, उसका जो आंसर की है वो आ गया। आप यहाँ देख सकते हो यूपीपीएससी की जो है वेबसाइट पे आंसर की व्यू आंसर की वाले सेक्शन में आप क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि 12/8/2025 का ये है। ठीक है, जो आपका एडवर्टीजमेंट आया था। और इसके लिए जो आंसर की है वो सब्जेक्ट वाइज दे दी गई है। यहाँ पे आप सबसे नीचे देखोगे तो यहाँ ये जनरल स्टडीज़ की आंसर की है। ठीक है, वही ये क्या करते हैं, आपको गोला बना के दे देते हैं कि क्या वो होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना आंसर चेक कर लेना है, इनके आंसर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम अपने बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में हम देखते हैं और कौन से क्वेश्चन चैलेंज किए जा सकते हैं, इसका भी हम वीडियो बना देंगे आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर की देखते हैं, ऑफिशियल आंसर की जो है क्वेश्चन नंबर 41 से आपका था, जैसे कि 40 नंबर आपके जीके के थे। पहला क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रस्ट फंजाई स्पोर्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको वो करना था। तो यूरिडोस्पोर, फिर उसके बाद आपका टेलेटोस्पोर, फिर उसके बाद आपका बेसिडियोस्पोर, फिर पिग्नियोस्पोर। ठीक है, ये सीक्वेंस है, ये सही है। डेल्बर्जिया सीसो बिलोंग टू फैमिली फबेसी। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स प्रेजेंट राउंड वॉर्म में। द इंटरमीडिएट बायोकेमिकल आउटकम ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन मेक्स नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इनटू मेटाबॉलिकली यूजेबल फॉर्म्स। ठीक है, जब वो होगा, जब आप नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो ऐसे फॉर्म में बना देते हो ताकि जो प्लांट है उसको यूज कर पाए। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा जब किया जाता है। इन ह्यूमन बीइंग विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेटेड ओनली इन मेल, तो टेस्टोस्टेरोन है। हॉर्न लिवर वर्ड इज आल्सो नोन एज एंथोसिरोस, इसको बोलते हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो पीसीआर कैन बी यूज टू एम्पलीफाई डीएनए सेगमेंट इन वीवो। ठीक है, इन वीवो जो है इनकरेक्ट बोला है। तो आप जब पीसीआर करते हो वो इन विट्रो करते हो, मशीन होती है उसके लिए। ठीक है, तो वो मशीन में करते हो आप, एपेंडॉफ ट्यूब में ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। तो इन विवो जो होती है जो सेल के अंदर होती है, और इन विट्रो जो होती है वो बाहर होती है। तो पीसीआर इन विट्रो करते हो, सेल के बाहर करते हो, तो ये गलत हो गया, इनकरेक्ट ही पूछा था आपसे, यहाँ देखो। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन देखो कि राइप फ्रूट ऑफ पाइपर नाइग्राम सर्व एज सोर्स ऑफ, तो वाइट पेपर का। ठीक है, सेंसरी सिस्टम द एडिशन इनर एयर नॉट करेक्टली मैच्ड, ये क्वेश्चन बहुत परेशान किया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइगेज इन डीएनए रेप्लिकेशन, कैटलाइज द ज्वाइनिंग, लाइगेज क्या करेगा, ज्वाइन कराएगा टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को। ठीक है, साइथियम इज ए टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधा था। ठीक है, फिर मैच द फॉलोइंग था, विच पेयर इज इनकरेक्ट फॉर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया। कॉम्प्लेक्स 4 जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इन्होंने बोला हुआ, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज 4 थोड़ी होता है, वो तो ऑक्सीजन का वो करता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये गलत है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो है ये आपका गलत है। ये इन्होंने सेकेंड यहाँ नहीं दिया है और वो सेकेंड ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एक्सीटरी ऑर्गन, क्या है, फ्लेम सेल है, ये आपका प्लेटी हेलमिंथेज में पाया जाता है। नेफ्रीडिया आपका जो है एनिलिडा में पाया जाता है। सेलेनोसाइट्स भी एनिलिडा में पाए जाते हैं। पैरेटल सेल एक आपकी जो है डाइजेस्टिव सेल होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल, स्फिनोडॉन था, टॉर्टेरा कहते हैं, थर्ड आई इसमें पाई जाती है। ठीक है, हु इंट्रोड्यूस द टर्म स्पीसीज जॉनरे, आप बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके ये विटामिन की डिफिशियंसी से क्वेश्चन था। उसके बाद अनक्विंच क्लोरोफिल कैन रिएक्ट विथ मोलिकुलर ऑक्सीजन टू फॉर्म सिंगलेट ऑक्सीजन। ठीक है, सिंगलेट और डबलेट ये एक थ्योरी पढ़ते हो, ये हायर लेवल का एक क्वेश्चन है, लेकिन आपसे पूछा गया है, ये शायर वगैरह में पूछा जाता है, सिंगलेट और डबलेट जो है फॉर्म जो है क्लोरोफिल की। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमल डज नॉट हैव ए प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, और बाकी और सब में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर वेस्कुलर बंडल मोनोकॉट, ओपन वेस्कुलर बंडल। फिर 61 को देखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक मैच द कॉलम था आपका क्वेश्चन। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय ओरी, एस्ट्रोजन। फिर उसके बाद मेरिस्टिक जोन जो है एबव द फूड इन नेचर स्पोरेंजियम द एंथोसिरोस। कि मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्स विथ कंप्लीट जो विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अब इसको ए और बी को मैच करना था आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट हीमोफीलिया, ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज, गलत हो जाएगा।
फिर उसके बाद आपका जो है मैच द कॉलम था फिर से। फिर उसके बाद 68 क्वेश्चन था, सेप्रोफिटिक फंजाई विच ग्रो इन वाटर अपॉन डेड बॉडीज इंसेक्ट इज सेप्रोलेग्निया। ठीक है, सेप्रोलेग्निया फंजाई विच ग्रो इन वाटर अपॉन डेड बॉडीज ऑफ इंसेक्ट, सेप्रोलेग्निया नहीं यार, सेप्रोलेग्निया तो उसके गिल्स में डेवलप मतलब ग्रो कर होती है, जो पैरासाइट होती है इस पे सेप्रोफिटिक, उस पे अरे क्या कहते हैं फिश पे, सेप्रोलेग्निया। 68 सेप्रोफिटिक फंजाई विच ग्रो इन वाटर। एक मिनट में देखता हूँ इसका आंसर, चेक करता हूँ, मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 देखूं। अच्छा, ये डेड इंसेक्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन डेड इंसेक्ट और फिश हम लोग जो पढ़ते हैं एग्जाम्पल, वो फिश पे पूछते हैं कि ये उसके ऊपर जो है ग्रो करती है। ठीक है, और मोस्टली हम वही पढ़ते हैं, लेकिन जो है आंसर तो यही आ रहा है, लेकिन इंसेक्ट दिया हुआ है यहाँ, इंसेक्ट और फिश दे सकते हो आप, इसको चैलेंज कर सकते हो, माने ना माने आप इसको 68 चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, चैलेंज करिएगा आप। द ओरिजिनल वेराइटी ऑफ बीक इन डार्विन फिंचेज वॉज सीड बेरिंग। ठीक है, मतलब जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ था, एडाप्टिव रेडिएशन हुआ था, तो सीड हैबिट ही थी, तो सीड हैबिट क्या हुआ, चेंज होता चला गया, कुछ मतलब अलग अलग हैबिट हो गए, तो उसी को एडाप्टिव रेडिएशन कहते हो आप, कि एक ही फॉर्म बहुत सारे फॉर्म में हो गए। क्यों? क्योंकि कंपटीशन उनको रिड्यूस करना था। अगर एक ही तरीके की उनकी बीक होती तो वो नहीं कंपटीशन कर पाते हैं। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट जिमाकापा मार्केंसिया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है। जैसे मैं बीएससी में पढ़ रहा था, तो वहाँ पे एक टीचर थे, तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को जो है वो क्या बताते थे कि कोई पार्ट अगर टूट के गिर रहा है तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, मतलब अगर पार्ट में फ्रेगमेंटेशन हो रहा है या फिजन हो रहा है। और अगर कोई रिप्रोडक्ट कोई बॉडीज इसके ऊपर ग्रो कर रही है और वो डिटैच होके नया थैलस या स्ट्रक्चर बना दे रही है, तो उसको आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहोगे। तो ये बहुत कंट्रोवर्सी चलती थी। तो वो एक टीचर ने पढ़ाया था कि जीमा कप जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, और एक टीचर जो उन्होंने पढ़ाया था कि जो जीमा कप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप है। दोनों की बात कुछ हद तक सही थी कि जब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं, ठीक है, जो टूट के गिरती हैं। जबकि अगर कोई मतलब डेवलप होती हैं जो, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जब कोई चीज़ फिजन या फ्रेगमेंटेशन होता है, उसका मतलब ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ दिया हुआ काफ़ी हद तक सही भी है। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू हाइड्रा। ठीक है, इसमें ओनली स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। हाइड्रा इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, निमेटोसिस्ट अकर स्कैटर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एपिडर्मिस ऑफ द बॉडी। ठीक, विच ऑब्जर्वेशन वुड मोस्ट स्ट्रॉन्गली आर्ग्यू अगेंस्ट रूट प्रेशर बीइंग द प्राइमरी। ठीक है, 72 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर ये है कि पेलियोबॉटनी कौन थे, पेलियोबॉटनिस्ट कौन थे। ठीक है, तो वो प्रोफेसर बीरबल सैनी, ये लखनऊ के, इनका इंस्टीट्यूट भी है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन फ्रांसिस्को रेड्डी ने की थी। उसके बाद आपका ये जो है इंसेक्ट वेक्टर है, उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, इनको मैच द कॉलम करना था। फिर एपोमिक्सिस किसने दिया था, विंकलर ने। मैमल्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, ग्लाइकोजन लिवर इन मसल्स में के फॉर्म में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 78 है। ठीक है, फिर 79 है, ये आपको मैच द कॉलम था। फिर 80 भी मैच द कॉलम है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आंसर अबाउट स्लेजनेला। ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्मल फास्टिंग लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज कितना आता है, ये है आपका कैपिलरी वाटर होता है। ये क्वेश्चन इनके 2020 वाले में भी आया था। ठीक है, फिर जेनेटिकली आइडेंटिकल होल जो होते हैं उसको सोमा क्लोनिंग बोलते हो आप। मेडोप्राइट जो है एम्बुलेटरी सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम दूसरा नाम इसका था आपका। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है ये जिम्नोस्पर्म में ही पाए जाते हैं। सोमेटिक हाइब्रिडेशन जो है जॉर्ज बस्सी ने इसको डिस्कवर किया, तो ये हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन टफ रहा हो, क्योंकि इतना हो सकता है आपने देखा ना हो। एगल रे किसको कहते हैं, एसिटाबेटस को।
मिलेट्स जो हैं पोएसी में आती, दलहनी फसलें पोएसी में आती, ठीक है। और उसके बाद आपसे ये दिया हुआ है, थेरी दी हुई है, उनका किसने डिस्कवर किया था, ये दिया हुआ है, इसको मैच द कॉलम था आपका। लार्ज कलरलेस एम्प्टी बुलिफॉर्म सेल्स जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं ग्राफ से चाहिए। ये क्वेश्चन नीट में आया था इस बार आपका, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया था, यहाँ भी पूछा गया आपका। ये अगर कोई डिलीशन हो जाए इंसर्शन हो तो इसको फ्रेम शिफ्ट करते हो आप, ठीक है। उसके बाद ये एरगट फंजाई जो क्लेविसेप्स होती है, ये आप बहुत पढ़ते हो, ठीक है। साइकॉन यूजुअली स्पर्म कहाँ बनाता है, किससे, किन सेल्स से बनाता है, आर्क्योसाइट से बनाता है। निमेटोफोर ये रिस्पिरेशन के लिए होते हैं। तो और जो इसमें ऑप्शन हैं वो ऑड वन आउट हो जा रहे थे, रिस्पिरेशन ही ज़्यादा सही था इसमें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96, 97, 98 जो है ट्रांसलोकेशन जो है फूड फ्लोएम के थ्रू बाई डायरेक्शनल होता है। 99 है फिर क्वेश्चन नंबर, फिर 100 है जो है इंटरनल एयर कॉचलिया होता है, यही इम्पॉर्टेंट होता है हेयरिंग में, ठीक है। जीनिया जो है डेड फॉर्म, ये नॉट करेक्ट है। फिर एस्लोमेट एसके हेलमेंथीज इन्होंने बोला है कि नॉट करेक्टली मैच। मेड का डिजीज जो है प्रियॉन्स के थ्रू होता है। उसके बाद मैच द कॉलम था, फिर मैच द कॉलम था, फिर मैच द कॉलम था, फिर उसके बाद न्यूरल सिस्टम से लेकर एक क्वेश्चन था। और उसके बाद कैनाबियस सटाइवा, इसका इनकरेक्ट पूछा हुआ था, क्या है ये, क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद टीना सोलियम प्लेटीहेलमिन्थेज का एग्जांपल जो है कौन सा है इसमें, तो ये है, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेज इज, अरे यार प्लेटीहेलमिन्थेज में तो आपके जो है टीनिया सोलियम भी आते हैं, फेसियोला हिपेथिका भी आएगा यार, ये कैसे हो गया, क्या बात कह दी। चैलेंज कर देना इसको, ठीक है, दोनों सही हैं। 110 नंबर वाला भी। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, 110 चैलेंज कर देना। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एंड अरेंज इनटू एनाटॉमिकल ऑर्डर फ्रॉम बेस टू लोअर टॉप, ठीक है। इनको आपको वो करना है। तो बेस पे क्या होगा, थैलमस होगा, थैलमस पे क्या होगी, ओरी होगी, ओरी पे क्या होगा, स्टाइल, स्टाइल सबसे ऊपर होगा स्टिग्मा, क्योंकि स्टिग्मा ऊपर क्यों होगा, क्योंकि इसको पॉलिनेशन करना है ना, आके इस पर गिरेगा। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी डिजीज एम्फिसीमा, इसके ये इसका काऊ में जीन ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि आप काऊ का जो दूध, जब मिल्क आप उसको जो ड्रिंक मतलब पियो उसको, तो आपकी जो डिजीज है वो सी हो जाए, ठीक है, ठीक है। वही किया गया था एम्फिसीमा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फिर उसके बाद प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करता है एब्सिसिक एसिड, विच हार्मोन जनरली प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड एन इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एनिमल ग्रुप आर फाइलम हैज ऑल इट्स मेंबर इन मेरीन एनवायरनमेंट। इकोनोडर्म्स, देखो जब आप इकोनोडर्म्स पढ़ते हो तो सबसे पहला लाइन यही पढ़ते हो, यही लिखते हो हर फाइलम का। तो जब इकोनोडर्म्स पढ़ते हो तो सबसे पहली लाइन ये पढ़ते हो, एक्सक्लूसिवली मरीन है ये। पोरीफेरा में एक दो हैं जो फ्रेश वाटर भी है, मोलस्का में भी फ्रेश वाटर है, सिलेंट्रेट में भी फ्रेश वाटर है, ठीक है, जैसे हाइड्रा। उसके बाद 115 नंबर क्वेश्चन हेस्ट्रोसिस्ट नॉन स्टॉक हो जाएगा, पोन्स का हैंड ब्रेन हो जाएगा, साइजोगोनी और ये ह्यूमन में होगी, ठीक है। डिस्क्रप्शन है, अगर आप ईटीसी फर्स्ट अफेक्ट किसको करेगा तो प्रोटॉन ग्रेडियंट को, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू ही सब कुछ ट्रांसफर होगा ना। 119 से फिर आपका इसको वो करना था, आपको कोड के आंसर करना था, करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद ब्लड सर्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच जो है ओपन है, ठीक है। ये क्वेश्चन थे 120, हमने दो क्वेश्चन मुझे लगे, मैंने बता दिए, सेप्रोलग्निया वाला और दूसरा ये प्लेटीहेलमिन्थेज वाला। इन दो क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।